हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। और ये जो क्वेश्चन एप्लीकेबल होगा वो किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा वो सुनिए। बीएचयू के लिए एप्लीकेबल होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर यदि आप लोग यूपी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, हरिश्चंद्र कॉलेज की, संबिम वुमेन कॉलेज, जगतपुर पीजी कॉलेज के अलावा कुछ और भी कॉलेज है जिसका यदि आप बीकॉम एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया गया है इसमें से आपके आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए थे बीकॉम एंट्रेंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, उसका आज हम लोग 14वां लेक्चर देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये सीरीज कैसा लग रहा है, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें सुझाव दे सकते हैं। करो या मरो क्यों का प्रश्न नहीं से संबंधित है। प्रजातांत्रिक निदर्शन, तानाशाही निर्देशन, निर्बाध निर्देशन, या इनमें से कोई नहीं। तो यह है तानाशाही निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कारक निर्देशन की तकनीक के चयन को प्रभावित नहीं करता है। अधीनस्थों की प्रकृति, कार्य की प्रकृति, ग्राहकों की प्रकृति, या समान पदियों की प्रकृति। तो ये ग्राहकों की प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 33, निर्बाध निर्देशन से अभिप्राय है जो उचित हो वह करें, जो आपको पसंद हो वह करें, जो आपके लिए सुविधाजनक हो वह करें, जो आपको उचित लगे वह करें। तो निर्बाध निर्देशन से जो अभिप्राय है वह यह है कि जो उचित हो वह करें। क्वेश्चन नंबर 34, निर्देशन में सम्मिलित है आदेश, निरीक्षण, मार्गदर्शन, ये सभी। तो ये सभी हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जब अधीनस्थ अनुशासनहीन हो गए हो तो निर्देशन की सबसे उपयुक्त तकनीक कौन सी होगी। प्रजातांत्रिक तकनीक, तानाशाही तकनीक, निर्बाध तकनीक, की कोई नहीं। तो ऐसी तकनीक को हम लोग तानाशाही तकनीक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश की एकता का उल्लंघन होता है रेखा संगठन में, रेखा व कर्मचारी संगठन में, क्रियात्मक संगठन में, या सौंपनिक संगठन में। तो बताइए किस में होता है। क्रियात्मक संगठन में। निम्नलिखित में से कौन सा सफल निर्देशन का लाभ नहीं है। न्यून अनुपस्थिति, ऊंचा श्रम आवर्तन, ऊंचा आत्मविश्वास, या ऊंचा मनोबल। ऑप्शन नंबर बी। नीति निर्धारण निम्नांकित प्रबंधन कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष है। नियोजन, स्टाफिंग, समन्वय, या संगठन। तो कौन सा है बताइए। नियोजन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतियोगिता व पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस प्रकार की योजना तैयार की जाती है। कार्यक्रम, परियोजना, मोर्चाबंदी, या नियम। तो मोर्चाबंदी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, नीति निर्धारण इसकी कार्यविधि का महत्वपूर्ण भाग है। नियोजन, समन्वय, अभिप्रेरण, या संगठन। तो कौन है बताइए। नियोजन। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकृति के आधार पर यह नियोजन का प्रकार नहीं है। आरोपित योजनाएं, मास्टर योजनाएं, स्थायी योजनाएं, या एकल योजनाएं। तो क्या पूछा गया। नियोजन का प्रकार नहीं है, तो आरोपित योजनाएं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, नियोजन के मार्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कठिनाइयां हैं। व्यावसायिक प्रबंध में लोचहीनता, शासकीय नियंत्रण, भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता, या श्रमिकों का विरोध। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, भविष्य में क्या करना है इसका निर्धारण नियोजन है। यह कथन किसका है। थियो हेमन, न्यूमैन, जॉर्ज टेरी, की हेनरी फ्यूल। तो यह जो कथन है यह न्यूमैन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, नियोजन का उद्देश्य नहीं है विशेष शिक्षा प्रदान करना, संगठन के लिए नियंत्रण करना, निर्देशन व संचालन करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नियोजन का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताइए। संगठन के लिए नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, नियोजन का उद्देश्य है विशेष शिक्षा प्रदान करना, निर्देशन व संचालन करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना, कि सभी। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46,
नियोजन निकटतम रूप में किससे संबंधित है? नियंत्रण से, निर्णयन से, संगठन से या सभी से? तो ये जो नियोजन है वो संगठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रबंध का नियोजन संबंधी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक, निम्न स्तरीय प्रबंधक या ये सभी? तो नियोजन संबंधी कार्य जो है वो सभी स्तर के प्रबंधक द्वारा किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, भविष्य की परिस्थिति का अनुमान लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भविष्य की परिस्थिति का जो अनुमान हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग पूर्वानुमान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ग्राहक सदैव नहीं होता है। एक उदाहरण है नीति का, नियम का, प्रक्रिया का या रणनीति का? तो ये जो उदाहरण है नियम का है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, एक समस्या की अनुभूति होने से पूर्व जब एक योजना प्रतिपादित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्व प्रतिक्रियावादी योजना, प्रतिक्रियावादी योजना, सूक्ष्म योजना या औपचारिक योजना? तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्व प्रतिक्रियावादी योजना। एक विशिष्ट कथन जो एक विशिष्ट परिस्थिति में क्या किया जाए अथवा नहीं किया जाए को स्पष्ट करता है को हम क्या कहते हैं? रणनीति कहते हैं या प्रक्रिया कहते हैं या नियम कहते हैं या नीतियाँ? तो इसे हम लोग नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, आर्थिक नियोजन एक आवश्यक लक्षण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का या किसी का नहीं? तो ये जो लक्षण है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का है। नियोजन का केंद्र बिंदु होता है उद्देश्य, नीतियाँ, विधियाँ, सभी। तो ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, प्रतियोगियों के संभावित क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध द्वारा भावी क्रियाकलापों के प्रतिपादन को कहा जाता है? कार्यक्रम, उद्देश्य, नीति या रणनीति? तो इसे क्या कहेंगे? रणनीति। जब दो या दो से अधिक स्टील निर्माणी कंपनियां संयोजित होती है तो यह है लंबवत संयोजन, क्षैतिज संयोजन, पार्श्व संयोजन या विकर्णीय संयोजन? तो ये है क्षैतिज संयोजन का उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण का भाग नहीं है? निष्पादन का मापन, प्रमापों का निर्धारण, प्रतिपुष्टि, सुधारात्मक कदम उठाना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 56 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, प्रबंध का आशय निर्णयन से यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये साइमन का था। क्वेश्चन नंबर 58, निर्णयन की वैज्ञानिक विधि है प्रबंध सिद्धांत विधि, सामूहिक निर्णयन विधि, शोध प्रणाली या ये सभी? तो ये जो है ये शोध प्रणाली है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, निर्णयन की वैज्ञानिक विधि नहीं है। ये चार ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से बोला गया है कि निर्णयन की कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि नहीं मानी जाती है? तो प्रबंध का सिद्धांत विधि, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस प्रबंधकीय कार्य के बाद निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है? अभिप्रेरण, नियोजन, स्टाफिंग या संगठन? तो स्टाफिंग होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।